बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंसूर हॉस्पिटल में, और आजकल स्पेशली वो लोग जो बाइक्स ज़्यादा चलाते हैं और इसके अलावा जो जिनको बैक प्रॉब्लम होती है, शाटिका की प्रॉब्लम होती है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, और इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे इंसान के जिस्म में दर्द होता है, तो उसमें अक्सर लोग पेन किलर वगैरह लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं अपने आप को वक्ती तौर पर आराम देने के लिए, या फिर ऐसे मरीज वो चले जाते हैं जिनको डॉक्टर लिख कर दे देते हैं कि आप जाके ऑपरेट करवाएं, वो ऑपरेट कराने चले जाते हैं। तो क्या आप मेडिसिन और ऑपरेशन के दरमियान भी कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है, वो है फिजियोथेरेपी। और फिजियोथेरेपी के हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इस्बा रियाज। डॉक्टर इस्बा रियाज जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट है और मंसूर मेडिकल हॉस्पिटल में बैठती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो फिजियोथेरेपी है, हम इसको अक्सर ये मतलब ऐसी चीज समझते हैं कि ये किसी खाते में नहीं है। हम मेडिसिन को या ऑपरेशन को तो तरजीह देते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी को हम तरजीह नहीं देते। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, खासकर अटक सिटी में इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपी भी एक ऑप्शन है हमारे पास सर्जरी से बचने के लिए, और बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस भी यूज़ करने से बचने के लिए, क्योंकि मेडिकेशन भी आपके स्टोमक पे बहुत ज़्यादा असर करती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। और ये है कि फिजियोथेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो अगर आप ठीक हो रहे हैं तो अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताएं कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं वो ज्यादातर किस तरह के जो पेशेंट है वो ज्यादा आते हैं? अभी तक मेरे पास जो पेशेंट्स आए हैं वो ज़्यादातर जो मेल पेशेंट्स आते हैं वो लंबर के पेशेंट्स आते हैं, बैक के साथ आते हैं। उनको ये इशू होता है कि हम ज़्यादा देर के लिए बैठ नहीं सकते, हम ड्राइव नहीं कर सकते, हमारी दोनों टांगों में पेन स्टार्ट हो जाता है, कमर में पेन स्टार्ट होता है ज़्यादा देर बैठने की वजह से या ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से। और उसका जो मेन इशू होता है वो हमारा पोस्चर होता है। बाइक जो ज़्यादा चलाते हैं वो आगे की तरफ झुक के जब बाइक चलाते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी डिस्क्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा, जो बाइक राइडर्स हैं, स्पेशली मैं बाइक राइडर्स की बात करूँ, इसमें प्रोग्राम की स्टार्टिंग में भी बात की है, तो क्या ये जो स्पेशली शाटिका की या बैक एक प्रॉब्लम जिनको आती है उनमें कितने % लोग ऐसे आपके पास आते हैं मेल पेशेंट जो कि इससे जो है वो जिनको फर्क पड़ा होता है? तकरीबन 60 टू अबव जो 25 एज के जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन में तो अभी उनको इतना फील नहीं हो रहा होता, स्टार्टिंग होती है, डिस्क बल्ज अगर है भी तो वो इसको बदर नहीं करते। लेकिन जो अब 25 से जो भी मेरे पास मेल पेशेंट्स आते हैं तो तकरीबन 60 to 70% ऐसे लोग होते हैं जो कि बाइक की वजह से जिनको ये इशू स्टार्ट होता है। यानी जो बाइक है उसको चलाने के लिए भी मतलब अपने आप को पोस्चर को ठीक करके चलाएं। हाँ, या कम चलाएं। लॉन्ग ड्राइव जो है वो आप मोटरसाइकिल पे ना करें, बाइक पे ना करें। जो छोटे छोटे जो ट्रैवल हैं थोड़े से डिस्टेंस के, वो ऐसा कुछ है। हमारा जो होता है बैठने से ज़्यादा इशू होता है, जंप्स वगैरह वो भी बाद में आ जाते हैं, लेकिन जो बैठने का हमारा तरीका होता है बाइक के ऊपर, वो आगे की तरफ जब हम झुक के बैठते हैं उससे हमारी जो बैक बोन होती है, जो हमारी डिस्क्स होती है, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारे पेन वगैरह स्टार्ट होते हैं। शाटिका जो है, शाटिका उसमें L4 L5 यानी नंबर जो होता है, ठीक है, उसमें वो जगह इफेक्ट होगी तो शाटिका होगा या नहीं? जी, L4 L5 और S1 ये दोनों डिस्क ऐसी हैं जहाँ से शाटिका नर्व गुजर के नीचे हमारी टांगों की तरफ जाती है। ब्लड फ्लो उसी नर्व से गुजर के हमारी पूरी टांगों में जाता है, दोनों तरफ से। अगरचे डिस्क बल्ज हो जाता है या डिस्क प्रोट्रूजन हो जाता है, हमारी पूरी बैक बोन का जो वेट होता है वो हमारी लास्ट 2 डिस्क के ऊपर होता है। अगर वो कंप्रेस हो जाती हैं, वो पीछे से नर्व्स को कंप्रेस करती हैं। जब नर्व्स कंप्रेस होती हैं तो ब्लड फ्लो पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से पेन भी कॉज होता है और साथ में नमनेस और टिंगलिंग वगैरह भी। कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जो आपके पास आते हैं वो रिकवर हो जाते हैं? मेरे पास तकरीबन 70 to 80% जो बहुत ज़्यादा स्वीयर अगर हो जाए ना, स्वीयर डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोट्रूजन हो तो उसका थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट होते हैं वो तो तकरीबन 80 to 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रिकवर हो जाते हैं। तो सब डिस्क बल्ज क्या है आपके पास? ये स्ट्रक्चर पड़ता है, थोड़ा सा इसमें में बताएंगे। डिस्क बल्ज ये डिस्क होती है हमारी वर्टिब्रा के दरमियान, एक ऐसी सॉफ्ट सा पैड लाइक एक डिस्क होती है। जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, हमारी बाकी बोन्स का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 2 डिस्क्स के ऊपर आता है,
तो ये बाहर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा निकल जाती हैं, ठीक है। और ये ऐसे पीछे की तरफ जब ये निकलती हैं तो इनमें इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, ठीक है, सूजन वगैरह अंदर हो जाती है। और ये निकल के पीछे जो ये हमारी नर्व्स गुजर रही होती हैं, ये हमारी टांगों की तरफ जाती हैं, यही दो नर्व्स जो होती हैं वो sciatica nerves हैं। ये L4 L5 L5 S1 S1 है, ठीक है, ठीक है। और ये डिस्क आ गई, ठीक है, ये डिस्क है और ये डिस्क बल्ज है जो कि हमारी डिस्क बाहर को निकल जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये डिस्क इसलिए बाहर निकलती है। अक्सर ये जो जंप लगते हैं, खड्डे लगते हैं, इससे भी फर्क पड़ रहा होता है, और फिर बैठने का जो हमारा जी posture हाँ होता है वो बिल्कुल, ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। आप इस डिस्क को किस तरीके से मतलब अपनी जगह पे लेके जाते हैं रिवर्स हम इसमें डिफरेंट मोडेलिटीज भी यूज करते हैं, वो पेन को मैनेज करती हैं, उसके साथ साथ हम एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं और साथ में हम ट्रैक्शन भी देते हैं, मैनुअल ट्रैक्शन देते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 20 to 25 सेशंस में हम इसको रिकवर करते हैं और इसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर इस्बा रियाज जो है वो शाटिका के मामले में बहुत एक्सपर्ट है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिजियोथेरेपी के साथ आपने यहाँ पर लेजर थेरेपी का भी सिलसिला जी शुरू हाँ, कर लेजर दिया है। थेरेपी भी। तो लेजर थेरेपी मेरे ख्याल में हमारे पास अटैक में पहली बार स्टार्ट जी हाँ बिल्कुल, अटैक में फर्स्ट टाइम है। जी हाँ बिल्कुल, ये भी मैं अपने नाज़रीन से ये कहता चलूँ कि डॉक्टर इस्बा रियाज के पास लेजर थेरेपी का भी यहाँ पर जो एक सेशन है वो दिया जाता है, और यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी है वो प्रॉपर तरीके से करवाई जाती है। डॉक्टर साहब, अभी आपके 2 पेशेंट मैंने देखे जब मैं आया यहाँ पे, हाँ। तो एक पेशेंट थे, एक बुजुर्ग थे, उनको आप ट्रीट कर रही थी, शायद उनको कोई कंधे का कोई इस तरह का प्रॉब्लम था, और दूसरा जो था वो एक यंग बंदा था, उसकी मेरे ख्याल में शाटिका का कहीं मसला था, उससे भी मैंने बात की है। आप ये बताएं कि इस तरह के जो लोग आपके पास आते हैं, ये जो सेशन लेते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या होता है और इसमें आपका तरीकाकार क्या होता है? टाइम पीरियड ये डिजीज पे डिपेंड करता है कि आपको कितने सेशन, अगर चाहिए बहुत सा माइल्ड सा सिर्फ मसल स्पाज्म है तो उसके लिए हम 8 to 10 सेशंस लेते हैं, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं, मैनुअल थेरेपी भी करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलाइजेशन वगैरह, ये सारा कुछ हम उसमें ऐड करते हैं। वो फिर अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू डे, फिर हम डिफरेंट मोडेलिटीज़, जैसे हमने पहले अगर एक्यूट पेन है, ठीक है, एक्यूट पेन में हम तो हीट फर्स्ट ऑफ यूज़ नहीं करते, फर्स्ट 3 to 4 डेज में हम हीट यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम सिर्फ लेज़र और विद मैनुअल थेरेपी करेंगे। लेकिन अगर वो क्रॉनिक है, सब एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी है, फिर उसमें हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी फर्स्ट उसको यूज़ करते हैं, जिससे वो साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है, वो टिश्यू की हीलिंग के लिए को इन्हेंस करती है, ठीक है। उसके साथ साथ हम उसको हीट भी देते हैं ताकि जो टिश्यूज़ वगैरह हैं, जो मसल्स वगैरह स्पाज्म आ गया, उनके अंदर स्टिफनेस हो गई है, उनको रिलैक्सेशन हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेन को मैनेज करने के साथ साथ फिर हम उसको स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डिस्क है इसको अंदर यानी रिवर्स ले जाने के लिए कोई ऐसी चीज जिससे ये वापस चली जाए, वो मेडिसिन होती है, वो फिजियो के अंदर क्या ऐसी चीज होती है जिससे ये डिस्क आहिस्ता आहिस्ता वापस? मेडिसिन से तो डिस्क का ये होता है कि सिर्फ हीलिंग हो सकती है, ठीक है, रिवर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता मेडिसिन से। हाँ, फिजियोथेरेपी में जब हम ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है, ट्रैक्शन से ये होता है कि हमारी डिस्क हम थोड़ा लाइट ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। तो ये होता है कि ये जो 2 वर्टिब्रास होते हैं, ये इसको हम थोड़ी सी स्पेस देते हैं ताकि डिस्क आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी वापस अपनी जगह पर जाए, और ये ट्रैक्शन से ही होता है। एक्सरसाइजेज में भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं जो कि ट्रैक्शन ही देती हैं, और फिर हम अलग से भी मैनुअल ट्रैक्शन देते हैं। यानी इन 2 डिस्क को आप ये जो 2 है अपना, ठीक है, हाँ जी, हाँ आप खींच के और ये डिस्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होना शुरू हो जाती है। यानी वो लोग जो ऑपरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जिनको डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आप चले जाएं और ऑपरेट करवाएं, तो उनके लिए ये है कि ये देख लें कि ये डिस्क है, जो डिस्क बल्ज है, और ये अगर यहाँ से इनको ये ट्रीट करें तो ये वापस अपनी जगह पे जा सकती है। हाँ, ये मतलब कितने % चांस होता है? हाँ, स्वेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर जो बहुत स्वेयर है, कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं इसमें भी, जिसमें हम पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम ट्राई करते हैं उसके ऊपर कि अगर जो वो मतलब ठीक हो सकता है पेशेंट्स, विद इन 1 week 2 weeks वो उसमें फ़र्क आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर जो नहीं आता, फिर हम उनको कहते हैं कि वो सर्जरी की तरफ चले जाएं। मतलब कितने % पेशेंट आपके पास आए हैं और जिनको आपने ट्रीट किया तो वो ठीक हुए, और कितने % ऐसे थे जिनको आपने रेफर किया?
अभी तक तो ऐसा कोई भी पेशेंट मेरे पास नहीं है जिसको मैंने सर्जरी के लिए रेफर किया हो। क्या मतलब हम ये कह जी सकते हाँ। हैं कि 80-90% जी हाँ, जो है वो बिल्कुल, रिकवर हो 89% जाते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, तो सब आज हमने बात की है शॉटिका के ऊपर और जो हमारी रीढ़ की हड्डी इसके ऊपर हमने बात कर ली। जी हाँ। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए कोई पैगाम आप अपने देखने वाले को कहना चाहेंगे? इसमें एक और चीज़ भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा वेट होता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो ओबीज होते हैं, उनमें ये चांसेस पोस्चर के साथ साथ ओवरवेट जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती है। शैटिका का जो पेन आ रहा होता है क्योंकि वेट की वजह से उनका जो एब्डोमिनल वेट होता है या बाकी ओवरऑल जो वेट होता है उनकी बॉडी का, वो इसकी जो लंबर की जो लास्ट 2 डिस्क होती है उन पर बहुत ज़्यादा वेट पड़ने की वजह से ये डिस्क बाहर की तरफ निकल आती हैं, डिस्क बल्ज होता है। तो मेरा यही पैगाम होगा सब लोगों को जो भी ओवर वेट पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं कि सबसे पहले अपना वेट कम करें और उसके साथ साथ अपने पोस्चर को और अपनी डाइट को बहुत अच्छा करें। फिर ये तकरीबन 50 to 60% जो चांसेस होते हैं वो वैसे भी रिकवर हो जाते हैं जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर इस रियाज से हमने बात की और आपका आज का ये सेशन कैसा लगा जिसमें हमने ये बात की रीढ़ की हड्डी जो है इसके ऊपर हमने बात की, बैकबोन पे और इस शैटिका के ऊपर बात की, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, वो एक बार यहाँ पर लेजर थेरेपी करवाएं, फिजियोथेरेपी करवाएं, मंसूर हॉस्पिटल में डॉक्टर इस रियाज के पास आएँ तो इंशाल्लाह आप यहाँ से मायूस नहीं होंगे और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये कितने अरसे से आप यहाँ पर आ रहे हैं डॉक्टर के पास? अभी हफ्ता नहीं हुआ। एक हफ्ता नहीं हुआ। तो क्या मसला था आपको? ये बाजू का और मान के दर्द था। दर्द था। तो यहाँ पे आने के बाद अभी कैसा फील कर रहे हैं? आराम में कुछ। कितना फ़र्क पड़ा है? बस वो पुराने कहते हैं ना रुपये 8 आने। अच्छा, वो मतलब 4 आने मतलब है। अच्छा, ये 3 सेशन लिए आपने? जी। तीसरा सेशन 3 सेशन में भी आधा फ़र्क पड़ा है जी। तो आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह। मोहम्मद रियान ज़फ़र है। तो मुझे शैटिका नर्व का इशू था पहले, तो डॉक्टर साहबा के पास आए हम, तो उन्होंने परफॉर्मेंस सिंड्रोम डायग्नोस करके दिया। तो ये मुझे इससे बहुत तकलीफ़ होती थी, ठीक है। तो मैं काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया ना, कुछ डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का भी सजेस्ट मुझे किया कि आप ऑपरेट करवाएं, कि इसका यही हल है कि आप अभी कवर कर जाएंगे अगले 3-4 सालों में। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने इसका नहीं भी सजेस्ट किया था, तो इसलिए फिर हम काफ़ी, क्योंकि हम ऑपरेट नहीं करवाते थे ना, हम आगे पीछे काफ़ी गए, इलाज करवाया हमने, लेकिन उस तरह मुझे रिलीफ़ नहीं आया। फिर हम इन डॉक्टर्स के पास आए, हमें इनका पता लगा, इनके पास आए तो उन्होंने हमें देखा, मुझे इन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा कवर, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कितने सेशन हुए अभी तक? 26 to 27 हो गए तकरीबन। लेकिन अब ये है कि मैं मुतमईन हूँ, 60 to 70% है मुझे कि मैं ठीक हो गया हूँ।